बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। ड्यूअल कंट्रोल पर बात नहीं बनी, जीएसटी काउंसिल की बैठक बेनतीजा रही है। इस वक्त की अहम खबर है, हालांकि बैठक खत्म हो गई लेकिन ड्यूअल कंट्रोल पर कोई सहमति नहीं बनी। राज्य अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 10 और 11 दिसंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। हमारे संवाददाता आलोक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक, कल की तरह आज की बैठक भी बेनतीजा रही है। ड्यूअल कंट्रोल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि किस तरीके से सहमति बनेगी, उस पर बेनतीजा रही है बैठक। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर राज्य के जितने वित्त मंत्री थे इस बात के लिए अड़े हुए थे कि जो भी बात हो ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनी उसके बाद ही ड्राफ्ट पर बात बने। जाहिर सी बात है, ये ऐसी बात है जहां पर सेंटर भी ये चाह रहा था कि पहले ड्राफ्ट पे बातचीत हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो बात ये हो रही थी कि लंच के बाद ड्यूअल कंट्रोल पे डिस्कशन होगा, कोई डिस्कशन नहीं हो पाई और जो क्रॉस ओवर एम्पावरमेंट की बात है उस पर भी कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है। और जीएसटी ड्राफ्ट, जाहिर सी बात है, जब तक जीएसटी काउंसिल का होगा तब तक जीएसटी के जो ड्राफ्ट हैं, मॉडल ड्राफ्ट, उस पर भी सहमति नहीं बन पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये बैठक जो 2 दिन यहाँ पर हुई बेनतीजा रही और जो अगली बैठक होगी फिर से जीएसटी काउंसिल की 10 और 11 दिसंबर को हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय इस पर एक बार फिर से व्यू लेगा, लेकिन बताई जा रही है कि 10 और 11 तारीख को फिर से बैठक होगी। जी, और इस तमाम ये जो मतभेद उभर रहे हैं और बैठक के दौरान भी देखने को मिला है 2 दिन की, तो उससे यही लगता है कि जीएसटी की राह अभी आगे और आसान नहीं और कहीं और देर ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी का अगर ड्राफ्ट नहीं फाइनल होता है तो इस पार्लियामेंट सेशन में उसको लाना मुश्किल होगा और अगर इस पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो पाया तो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसके तहत सितंबर तक ये बिल पास होना जरूरी है, तो उसके लिए सरकार हो सकता है कोई दूसरा निकालेगी रास्ता, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से जो बिल पास होने की, जीएसटी लागू होने की बात थी, वहां कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। तो ये तमाम जो अड़चने आ रही हैं केंद्र सरकार के बीच में एक तरह से सहमति बनाने में, ये यकीनन इसकी वजह से जो जीएसटी का रोल आउट है उस पर असर पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज भी ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। जीएसटी के रास्ते एक और रोड आ गया है। नोटबंदी से जीएसटी पर खतरा मंडराने लगा। अगले साल जीएसटी को लागू करना है, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बीच ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति ना होने से मुसीबत और बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी से फंसेगा जीएसटी। जीएसटी पर नोटबंदी की गाज गिर सकती है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का कहना है कि नोट बैन से जीएसटी फंस सकता है। अमित मित्रा की राय है कि नोटबंदी के बाद जीएसटी राज्यों के लिए दोहरी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे हालात में अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने की उम्मीद कम है। मित्रा जीएसटी परिषद में भी शामिल है, जो कि टैक्स दर और दायरे का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जीएसटी पर जद्दोजहद जारी है। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी बिल की तैयारी करवाना चाहती है, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। टैक्स वसूली की लिमिट और ड्यूअल कंट्रोल को लेकर राज्यों में भी सहमति नहीं बन पा रही। GST law is of procedural matters mostly, and having agreed upon the broad framework of the Constitution, there should not be issues of major difference of opinion. But there would be always fine things to be decided on the procedures. So carefully we are going on. पूरे देश में एकल बाजार बनाने के मकसद से जीएसटी लाया जा रहा है। जीएसटी केंद्र और राज्य के सभी टैक्स की जगह लेगा, जिससे राज्यों के कर हटेंगे और 5 साल तक इस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। लेकिन इससे पहले राज्यों में सहमति न होना केंद्र के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार तो अप्रैल 2017 से जीएसटी लाने का मन बना रही है, लेकिन नोटबंदी से एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और अभय दुबे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही साथ अनिल खेतान है, सीनियर वीपी पीएचडी सीसीआई। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र तनेजा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से जीएसटी को लेकर अब मतभेद उभर रहे हैं, विरोध सामने आ रहा है, कहीं और देर ना हो जाए आपके लिए, क्योंकि अप्रैल 2017
की प्राथमिकता है, तब से इसको लागू करना है। क्या लगता है, रहा अभी आसान लग रही है? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये कानून बन चुका है। सितंबर 2017 से पहले इसको लेकर के आना है ना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जिस पर देश में सहमति है उसके बाद ही कानून बना, बिना सहमति के तो कानून बना नहीं। अच्छा, और ये जो है लॉ है ना। अच्छा, जहां तक ये बात है कि डुअल कंट्रोल को लेकर और एक दो औरों को लेकर के थोड़ा मतभेद है, तो देखिए ये तो जीएसटी है। जब सारे राज्य जा रहे हैं वो अपने अपने हितों की बात कर रहे हैं, केंद्र भी अपनी बात कर रहा है, कुछ राज्य ज्यादा बात कर रहे हैं, कुछ कम बात कर रहे हैं। केरल जैसे राज्य ज्यादा कर रहे हैं, बंगाल के वित्त मंत्री भी आजकल एक दूसरे मसले को लेकर आए हैं, वो डिमोनेटाइजेशन से उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सब प्रोसीजरल चीजें है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है या ऐसा हो पाएगा। बातचीत हो रही है, दोबारा बैठक होगी। कल की जो मीटिंग थी जीएसटी की, वो तो काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था कुल मिलाकर के। आज थोड़ा मतभेद ज्यादा हुआ है, लेकिन एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया, आने वाले समय में हो जाए। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कि जो भी राज्य इस जीएसटी को नेगेटिव तरीके से देखा है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उन राज्यों के अंदर वो निवेश जो है, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहां जाने से थोड़ा हिचकेगा। तो ये उनको जब भी वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है ज्यादातर देश के अंदर सहमति है, और राज्य हमारे देश के अंदर, ये देश के बाहर तो है नहीं। जी, लेकिन विरोध तो यहाँ पर हो रहा है केरल और पश्चिम बंगाल की तरफ से, आपने भी उसका जिक्र किया है। डुअल कंट्रोल जो एलिमेंट है इसमें, उस पर भी तो सहमति यहाँ नहीं बन पाई है, तो उसमें भी तो पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, डुअल कंट्रोल को लेकर के कई राज्यों के अपना व्यू है, और मानी बात है, जो राज्य आ रहा है उसका कितना जीडीपी है, उसकी इंडस्ट्री वहां किस तरीके की है, उसकी कुल मिलाकर के इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या है, उस नजरिए से वो देख रहा है। जबकि केंद्र उसको पूरे देश के नजरिए से